हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर ज्ञान का सफ़र। आज हम बात करेंगे पैसे की, जो आज हमारी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बना हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पैसे की शुरुआत कैसे हुई? पहले लोग बिना पैसे के लेन देन कैसे कर लिया करते थे? और भारतीय रिजर्व बैंक नोट कैसे छापता है, कितने छापता है और कहाँ कहाँ छापता है? तो चलिए इस रोमांचक सफ़र को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ पैसे की पूरी कहानी। वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा घातक होता है। वीडियो को स्किप ना करें। नॉलेज जब भी लें पूरी लें, चाहे 5 मिनट की वीडियो हो या 10 मिनट की वीडियो हो। और वीडियो अच्छी ना लगे तो आप यहीं से अभी छोड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जान पहचान वालों में, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं पैसे की बार्टर सिस्टम से। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पैसा आया कहाँ से। आज से हज़ारों साल पहले, जब दुनिया में कोई करेंसी नहीं थी, लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय, यानी चीज़ों का आपस में लेन देन करना। मतलब अगर मुझे चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो चावल और गेहूं के बदले में मुझे कपड़ा देने को तैयार हो जाए। अब जो है, मैं ऐसे आदमी को पूरे इसमें ढूंढूंगा कि भाई मुझे जो है कपड़ा मिल जाए और वो गेहूं चावल ले ले। लेकिन इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी। ये सुनने में बहुत आसान लगता है आज के टाइम में। तो इसके नुकसान देखते हैं। पहला नुकसान, दोनों पक्षों की ज़रूरतें एक जैसी होनी चाहिए। अगर मुझे चावल चाहिए लेकिन सामने वाले को गेहूं नहीं चाहिए बल्कि कपड़ा चाहिए, तो डील नहीं हो सकेगी। दूसरा नुकसान, सामान की कीमत तय करना मुश्किल होता था। अब जैसे मान लीजिए, एक बकरी के बदले कितने किलो चावल, ये हमेशा उलझन पैदा करता था। तो इसमें भी डील नहीं होती थी। तीसरा नुकसान, सामान को स्टोर करना, जो सबसे बड़ी समस्या बार्टर सिस्टम में थी कि इसको ले जाना भी आसान नहीं था। जैसे अगर आपके पास 50 किलो गेहूं है तो उसे बाहर लाद कर ले जाना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन बार्टर सिस्टम के कुछ फायदे भी थे। अब फायदे के बारे में समझते हैं। ये सिस्टम बहुत साधारण था, कोई जटिल गणना या बही खाता नहीं था, सीधा सीधा हिसाब था। दूसरा फायदा, ये सामुदायिक भरोसे पर चलता था। लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते थे और सामान साझा करते थे, भाईचारा आपस में बना रहता था। तो बार्टर सिस्टम काम तो करता था, लेकिन इसकी सीमाएं थी। इंसानों ने इसलिए सोचना शुरू किया कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो हर किसी को स्वीकार हो, जिसे आसानी से ले जाया जा सके। यहीं से शुरू होती है पैसे की कहानी। अब पैसों का विकास, सिक्कों से लेकर कागजी नोट तक। करीब 3000 साल पहले पैसे का पहला रूप सामने आया। सबसे पहले लोग कीमती धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे का इस्तेमाल करने लगे। ये धातुएं टिकाऊ थी। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता था और हर कोई उन्हें स्वीकार करता था। फिर आए सिक्के। करीब 700 ईसा पूर्व में लीडिया, जो आज का तुर्की है, दुनिया के सबसे पहले इसने सिक्के बनाए। ये सोने और चांदी के मिश्रण से बने हुए थे और इन पर राजा की मोहर होती थी, जो इनकी वैल्यू की गारंटी थी। भारत में भी 6वीं सदी में ईसा पूर्व में चांदी के सिक्के चलन में आए, जिन्हें रुपया कहा जाता था। यहीं से रुपया शब्द की शुरुआत हुई। फिर समय बदला और कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी में भारत में पहली बार कागजी नोट बंगाल के बैंकों जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किए। लेकिन ये नोट सिर्फ स्थानीय स्तर पर चलते थे। असली क्रांति तब आई जब 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लागू हुआ। इसके तहत भारत सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर कागजी नोट जारी किए। 10 रुपए का पहला नोट 1861 में छापा गया।
ब्रिटिश राज में नोटों पर राजा रानी की तस्वीरें होती थी। आज़ादी के बाद 1949 में भारतीय नोटों का डिज़ाइन बदल दिया गया। 1969 में महात्मा गांधी की तस्वीर पहली बार नोटों पर छपी और तब से वो हमारे नोटों का चेहरा बन गए। आजकल तो डिजिटल पैसा भी चलन में आ चुका है, जैसे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और क्रिप्टो करेंसी ने पैसे का स्वरूप ही बदल के रख दिया। लेकिन चाहे सिक्का हो, नोट हो या डिजिटल वॉलेट, पैसे का मकसद वही है, लेन देन को आसान बनाना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और नोट छपाई की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि नोट छापते कैसे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यानी देश में नोट छापने का जिम्मेदार है। सिक्के भारत सरकार ढालती है, लेकिन नोटों का पूरा कंट्रोल आरबीआई के पास। कहाँ छपते हैं नोट? अब भारत में 4 जगहों पे ये नोट छापे जाते हैं। नासिक जो महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में, सालबोनी पश्चिम बंगाल में। अब नोट छपाई की प्रक्रिया देख लेते हैं। पहला चरण कागज की व्यवस्था। नोटों के लिए खास तरह का कागज इस्तेमाल होता है जो कॉटन और पेपर फाइबर से बना होता है। यह कागज ज्यादातर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल में बनता है। कुछ कागज जर्मनी, जापान और ब्रिटेन से भी आयात होता है। दूसरा चरण स्याही और उलाई। दोनों नोटों पर 2 तरह की स्याही इस्तेमाल होती है, ऑफसेट स्याही और इंटेग्लो स्याही, उभरी हुई स्याही जिसे कहते हैं। ऑफसेट स्याही देवास में बनती है और इंटेग्लियो स्याही स्विट्जरलैंड कंपनी SICPA से आती है। तीसरा चरण डिजाइन और सिक्योरिटी। हर नोट में सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जैसे वाटरमार्क, माइक्रो टेक्स्ट और UV स्याही। ये नकली नोटों से बचाने के लिए यूज की जाती है। चौथा चरण छपाई और वितरण। नोट छापने के बाद आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में नोट भेजे जाते हैं। वहां से बैंकों और ATM तक नोटों को पहुंचाया जाता है। अब खर्चा जान लेते हैं कि नोट छापने में आखिर खर्च आता कितना है। 10 रुपए का नोट छापने में करीब 96 पैसे का खर्चा आता है। 20 रुपए का नोट छापने में 95 पैसे और 2000 का नोट छापने में 3 रुपए 54 पैसे का खर्च आता है। हर साल आरबीआई करीब 2000 करोड़ नोट छापता है। आरबीआई कैसे तय करता है कितना पैसा छापना है? तो आरबीआई विकास दर, मुद्रास्फीति जिसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई, मुद्रास्फीति और पुराने नोटों की स्थिति को देखता है। मिनिमम रिजर्व बैंक सिस्टम के तहत आरबीआई को हमेशा 200 करोड़ रुपए का रिजर्व, 115 करोड़ सोने में और बाकी विदेश मुद्रा में रखना होता है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से नोट छापे जाते हैं। अब पैसे का इतिहास और भारत की अर्थव्यवस्था के पर नजर डालते हैं। पैसे ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल के रख दिया। ब्रिटिश काल में नोट और सिक्के ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। आज़ादी के बाद आरबीआई ने 1935 में नोट छापने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। 1949 में राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और भारतीय नोटों का डिजाइन पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दर्शाने लगा। विमुद्रीकरण, 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद हुए। इसका मकसद काला धन और नकली नोटों का रोकना था। डिजिटल क्रांति, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स ने आज पैसे का रूप बदल के रख दिया। अब एक क्लिक से पैसा देश विदेश में आसानी से पहुंच जाता है और हमारे पास आ भी जाता है, ये आप जानते ही हैं। लेकिन पैसे की वैल्यू भी बदलती रहती है। 1949 में पहली बार रुपये का अवमूल्यन हुआ। आज $1 की कीमत लगभग 83 रुपये है। फिर भी कई देशों ने भारतीय रुपये की वैल्यू ज्यादा है। निष्कर्ष निकालते हैं पैसे का भविष्य। तो दोस्तों, ये थी पैसे की पूरी कहानी। बारडम सिस्टम से शुरू होकर सिक्कों, कागजी नोटों और डिजिटल करेंसी तक हम पैसा हमारी सभ्यता का एक अटूट हिस्सा बन के
रह गया। भविष्य में शायद क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पैसे का नया चेहरा बने, लेकिन एक बात पक्की है, पैसा हमारी ज़रूरतों और सपनों को जोड़ने का जरिया ही रहेगा। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और आप अगर चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी ज़रूर लिख दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिले, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। हम चाहें तो ये वीडियो AI के ज़रिए बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो के लिए मेहनत करते हैं और कोई वॉइस ओवर नहीं किया है, रियल मेरी आवाज़ आपको ये सुनाई दे रही है। और अभी मेरा यह नया चैनल है, बिना माइक के मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कोई परेशानी हुई हो सुनने में तो माफ़ी चाहता हूँ, कोई चीज़ गलत हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हमारा एक ही लक्ष्य है कि लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। यूट्यूब पे चैनल तो बहुत है दोस्तों, चैनलों की बाढ़ है, वीडियो की बाढ़ है, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो हमारी नॉलेज में इजाफा करे, जो हमें एक अच्छी चीज़ सिखा के जाए, क्योंकि हमारा टाइम सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है जो हमें ज़रा सी भी ख़राब नहीं करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते।